सोर्स, बेल्ट का बकल। अरे बोलो ना, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। दो चीजें हैं जिनसे बांधा जा सकता है, एक का नाम बेल्ट है, एक का नाम नाड़ा है। एक है बेल्ट, एक है नाड़ा। बेल्ट प्रोफेशनल है, सिस्टम पे रहता है। अगर दोनों सिरों का मुंह एक दूसरे से नहीं मिला तो कुतुब मीनार बन जाएगी। अगर एक मुंह ने दूसरे मुंह को छोड़ा नहीं तो पर्पस सोल्व होगा नहीं। इसलिए बेल्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है बेल्ट, एक है बकल। ये बकल कहीं जाके अटकता है, किसी एक जिंदगी का मकसद पूरा होना कहते हैं। लाओ जी साहब, किसी के पास बेल्ट है? ये है बकल। गणेश जी सही है, ये है बेल्ट। मैडम सही है पूजा जी, राइट? अगर मुझे अपना पर्पस सोल्व करना है कि मेरी पैंट नीचे नहीं आए, इसके लिए मुझे लगाना होगा। तो मुझे मेरी जिंदगी में अगर ईमानदारी से काम पूरा करना है तो मुझे बेल्ट और बकल की दिशा एक रखनी होगी। मुझे बेल्ट और बकल को जहां तक फिक्स करना होता है वहां तक जाना होगा। लेकिन अगर मैंने बकल यहाँ कर लिया और बेल्ट यहाँ कर लिया, मेरी जिंदगी में मेरा पर्पस सोल्व नहीं होगा। ये बेल्ट और बकल का प्रिंसिपल ये कहता है कि जिंदगी में अगर आपने अपना बेल्ट और बकल दोनों की दिशा एक नहीं की, दोनों का पर्पस सोल्व नहीं किया, दोनों का मिलान सही जगह नहीं किया, तो आप अपनी जिंदगी में ये पर्पस सोल्व नहीं कर पाएंगे जो पर्पस इस बेल्ट का है। ये छेद देख रहे हैं आप, ये जाएगा इसमें तो इस बेल्ट का पर्पस पूरा होगा। और अगर थोड़ा सा भी इधर इधर तो लगा रहे पूरी जिंदगी, ये बकल और बेल्ट कभी नहीं मिलेगा। ये बेल्ट और बकल बांधते हुए हजारों साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे को ये पता नहीं था इसका जिंदगी के किसी हिस्से से कोई ताल्लुकात है क्या। हमारे आसपास में इतनी ज्यादा चीजें मौजूद है सीखने और सिखाने के लिए जो हमें जिंदगी सिखाती है, लेकिन बेल्ट और बकल ने मुझे वो सिखाया जब मैंने ये प्रिंसिपल सक्सेस से रिलेट करते हुए किसी महान अमीर और कामयाब आदमी के द्वारा बताया हुआ जब मैंने सीखा और पढ़ा तो मुझे समझ में आया आपके शब्द और कार्य क्या एक जैसे हैं, क्योंकि शब्द और कार्य बेल्ट और बकल है। शब्द और कार्य ऐसे हैं जैसे बेल्ट और बकल है। ये शब्द है, ये कार्य है। अगर ये शब्द और कार्य एक जैसे नहीं हुए तो क्या ये बेल्ट और बकल मिल पाएगा? ये बेल्ट और बकल अपने जीवन में मिलेगा तो ही पर्पस सोल्व होगा। आपकी जिंदगी में शब्द और आपके काम दोनों मिलेंगे ना तो इस जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। आप जो बोलते हैं और आपके जो काम होते हैं, अगर ये दोनों जुदा जुदा है तो कामयाबी की मार्कशीट लेने के लिए फिर किसी को गालियां मत देना, किसी को दोष मत देना, क्योंकि ध्यान रखना बेल्ट और बकल तब मिलेंगे जब ही पर्पस सोल्व होगा। आपके शब्द और कार्य मिलेंगे तो ही पर्पस सोल्व होगा। मैं कल फोन करूंगा, मैं कल आपको फोन करूंगा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पार्टी फोन करेगी। मैं कल आपको फोन करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है मैं कल फोन करूंगा। मैं सच बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच बोलेगा। मैं उधार वापस लौटा दूंगा समय पे, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उधार वापस लौटा देगा समय पे। मैं जिंदगी में तुम्हारा साथ दूंगा, इसका मतलब ये समझ मत लेना कि वो साथ देगा। मैं जिंदगी में हर मीटिंग में आऊंगा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं हर मीटिंग में आऊंगा, हर सेमिनार में आऊंगा। मैं किताब रोज पढ़ूंगा, इसका मतलब ये मत लेना कि वो किताब पढ़ेगा। अरे पूरे विश्व से क्या गलतियां हो रही है। शब्द जो बोल रहे हैं काम उनके जैसे नहीं है। हम जो शब्द बोल रहे हैं जिंदगी में, चाहे अपने बच्चों से बोले,
चाहे अपनी पत्नी से बोल रहे हो, चाहे माँ बाप से बोल रहे हो, चाहे डाउनलाइन से बोल रहे हो, चाहे अपलाइन से बोल रहे हो, चाहे कंपनी मैनेजमेंट से बोल रहे हो, अरे हम विश्व में कहीं भी बोल रहे हो, जो शब्द आपने बोले हैं अगर वो आपकी क्रिया में नहीं आए, बेल्ट और बकल का मिलान नहीं हुआ, पेंट नीचे गिरेगी, पेंट नीचे गिरेगी, पर्पस सोल्व नहीं होगा। इसलिए इस विश्व में कामयाब लोगों की संख्या गिनती की है। कामयाब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा परसेंटेज में नहीं है, गिनती के हैं, क्योंकि करोड़ों में से कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में उनका बेल्ट और बकल मिलता है। बेल्ट और बकल की दिशा एक रहती है। मैं रोज प्लान दिखाऊंगा। ये लाइनें कभी कानों में पढ़ी है? पढ़ी है ना? तो क्या ये बातें सच भी हुई है? करोड़ों लोग हैं जो कुछ ना कुछ रोज शब्द बोलते हैं। इस देश के 130 करोड़ लोग कुछ ना कुछ रोज बोलते हैं रे। अरे जो बोलते हैं वो अगर करने लग जाए तो ये देश विश्व का जगत गुरु देश बन जाए। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, सफलता क्यों नहीं मिलती? अरे शब्द और क्रिया नहीं मिल रही। जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उनका मैचिंग नहीं है। नहीं तो कामयाबी चरणों में आके लौटती है, जिसके शब्द और क्रिया एक हो जाती है, जिसके शब्द और क्रिया एक होना चालू हो जाए। इस कलयुग में लोग उसको महापुरुष की संज्ञा देने लग जाते हैं। बेल्ट और बकल अगर एक है तो पर्पस सोल्व होगा पेंट का। अगर बेल्ट और बकल एक नहीं है तो भी लोग बांधते तो हैं, लेकिन फिर बेल्ट नहीं, फिर काम नाड़े से चलाना पड़ता है। किधर भी बांध ले, किधर भी गांठ दे ले। नाड़ा भी लाए हो? नाड़ा है भाभी जी? नाड़ा भी पर्स में रखते हो आप? वाह वाह भाभी जी। एक है नाड़ेदार जिंदगी, एक है बेल्टदार जिंदगी। आपको कौन सी जिंदगी चाहिए वो डिपेंड आप पे करता है। अरे रे, जिसकी जिंदगी में बेल्ट और बकल एक होंगे उसकी कामयाबी का रस बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन जिसके शब्द और क्रियाएं एक नहीं होगी उसको काम इससे चलाना पड़ेगा। आज के बाद आपको तो मैंने दे दिया ये स्कैनर। मैंने तो जिस दिन किताब पढ़ ली थी आज से 20 दिन पहले, उसी दिन मेरी आंखों में स्कैनर लग गया था। अब मेरे सामने दुनिया का कोई भी आदमी आए, मैं सिर्फ इतना स्कैन करके ये देखूंगा ये बेल्ट है कि नाड़ा है, ये बेल्ट है कि नाड़ा है। आज के बाद इस धरती पे जितने लोग इस ऑडिटोरियम में, इस बैंक्वेट हॉल में हैं, ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी किसी के लिए जब बताना हो तो इतनी लंबी डिटेल की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये बताओ, सर एक आदमी मिला था नाड़ेदार था, सर आज एक और मिला था बेल्ट वाला था, सर बेल्ट वाला था। तो आज के बाद आपको जिंदगी में पहला शब्द दे रहा हूं, आपकी आंखों का स्कैनर। पहले तो खुद चेक करना, आई एम बेल्ट और आई एम नाड़ा। चेक पहले खुद को करना। मैंने जिंदगी में जब जब कोई किताब पढ़ी और मुझे सीखने को मिला तो सबसे पहला स्कैनर मेरी बॉडी पे चलाता हूँ, मेरे मन पे और मेरी आत्मा पे चलाता हूँ। इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। आज भी मैं 99% बेल्ट हूँ, लेकिन 1% तो नाड़ा ही हूँ रे। लेकिन ध्यान रखो, कभी मैं 10% नाड़ा था, फिर मैं 20% बेल्ट पहुंचा, 30%, 40%, 99% मेरी जिंदगी बेल्ट और बकल की तरह है। मेरी जबान से जो शब्द निकल गया, कोई माइका लाल उस बात को मुझे करने से रोक और टिका नहीं सकता। मेरी जिंदगी बेल्ट और बकल है और मैं लाखों लोगों को, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि निमित्त तो आप ही बन रहे हो इस बात को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। जब ये बात पूरी दुनिया तक जाएगी, कारण तो आप ही बन रहे हो। कम से कम 30 करोड़ लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा। अपनी जिंदगी का एनालाइज कर लो, तुम बेल्ट हो या नाड़ा हो, बेल्ट हो या नाड़ा हो। और अगर ये बात आपको अच्छे संस्कारित भाषा में समझ में नहीं आ रही है
आदमी को क्या ज्यादा मेहनत वाली बात ज्ञान लगती है? ज्ञान नहीं, भारत का आदमी के डीएनए में ही है। थोड़ा सा भी उसको अच्छे अच्छे बातें से ज्ञान 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 देते हैं ना, तो अरे यार उसके दिल पे पता है कौन सी बात जाती है जो रिडिक्यूलस हो, अजीबोगरीब हो, और मैनर्स की रोड से थोड़ी जो सर्विस रोड होती है ना, दो तरह की लैंग्वेज होती है स्पीकर्स की। एक मैनर्स वाली, बहुत प्यारी प्यारी भाषा, मीठी मीठी भाषा, दिल को अच्छी लगने वाली भाषा, लेकिन इससे कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि जितनी भी दवाइयां मिलती है उसमें जो मीठी गोलियां होती है ना, उससे ठीक नहीं होता मरीज। मरीज ठीक होता है भयंकर कड़वी गोली से। तो बेल्ट और बकल समझ में नहीं आए, बेल्ट और नाड़ा समझ में नहीं आए, तो इन सारी बातों की एक बात बताने वाला हूँ। बता दो थोड़ा मैनर से हटके, थोड़ा बता दो संस्कारों से हटके। ये बात लोकोक्ति के रूप में आपको कह रहा हूं, जिसकी बात एक उसका बाप एक। थोड़ा मुंह से बोलो, ऐसे बोलने में भयंकर डर लगता है, क्या बुलवा रहे हैं। दरअसल मैटर ही ऐसा है, क्योंकि ध्यान रखना जिंदगी में पक्की पकाई गोलियां नहीं लाया हूं मैं आपके लिए। ये गोली लो और करोड़पति बनो। आपसे गुजरेगी कामयाबी, आपकी अखंडता और इंटीग्रिटी से गुजरेगी कामयाबी, आपसे होते हुए गुजरेगी, क्योंकि बीच में से पेट निकलता है तो बीच से गुजरता हुआ निकलता है। पत्थर में से प्रतिमा निकलती है तो पत्थर से ही गुजरती हुई निकलती है। अरे दूध में से घी निकलता है तो उससे गुजरता हुआ निकलता है। रे नाड़ों से निकलते हुए बेल्ट बनोगे, नाड़ों से निकलते हुए बेल्ट बनोगे, और जिस दिन बेल्ट और बकल एक हो गया उस दिन जिंदगी आपकी ऐसी होगी, लोग महापुरुष की संज्ञा देने लग जाएंगे। इसलिए आज के बाद अपनी जिंदगी में एक लेसन ऐड कर लेना कि मेरा बेल्ट और बकल अब एक दिशा में जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसे शब्द बोलने की जो मैं करूं, नहीं तो मैं बोलूं ही नहीं। अरे भाई क्षमता नहीं है सब बातें करने की तो मत बोलना यार, मना कर देना, ये नहीं होगा मेरे से। तो तेरी संज्ञा नाड़ा में तो नहीं आएगी, तो नाड़े वाले बाड़े में तो खड़ा नहीं होगा कम से कम। अरे बेल्ट वाले में तो खड़ा हो जाएगा। जिस काम को करने की क्षमता नहीं है वो मत बोलना, तो कम से कम आप नाड़े वाले बाड़े में खड़े नहीं होगे, बेल्ट वाले बाड़े में तो खड़े होगे, लेकिन बोल रहे हो और कर नहीं रहे हो। ये जिंदगी में इतनी बड़ी नाकामयाबी दुनिया के किसी भी देश में अगर पैदा हुई है ना, उसका कारण है बेल्ट और बकल एक नहीं है, शब्द अलग हैं। बेल्ट और बकल एक नहीं है, शब्द अलग हैं और क्रियाएं अलग है। शब्द अलग हैं, बिहेवियर अलग है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जिस दिन बोलना और करना एक हो गया उस दिन आपके जीवन में क्रांति का जन्म होगा, आपके अंदर एक जोश और जुनून का जन्म होगा। मैं कभी इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ये मत समझ लेना वो नहीं छोड़ेगा। इस धरती पे मैं तो ये इतनी सी लाइनें लिख के लाया हूं, अगर मैं आपको काम दूं ना कि एक बार बताना नाड़े वाले क्या क्या बोलते हैं, तो आप हजारों लाइनें लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। मैं कल आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट दूंगा, इसका मतलब ये मत समझ लेना वो कल देगा। सर दुनिया की कोई ताकत मुझे अब थाईलैंड जाने से नहीं रोक सकती, इसका मतलब ये मत समझ लेना वो थाईलैंड जाएगा। आज के बाद अपनी आंखों के स्कैनर लगाओ, और इस धरती पे दो तरह के लोग हैं, एक बेल्ट बकल वाले, एक नाड़े वाले। आज तक अपन नाड़े वाले किसको घाघरे वाले को ही समझ रहे थे। इस भरोसे मत रहना, इस देश में जितना पुरुषों ने नाड़ा पहन रखा है उतना दूसरों ने नहीं पहन रखा। क्यों? उनके शब्द और क्रियाएं एक जैसी नहीं है। तो रिसोर्स ऑफ सक्सेस का पहला रिसोर्स अगर शब्द हो गए एक बार, तो चाहे प्राण चले जाए लेकिन अपने शब्दों को जिंदगी में क्रिया से अलग मत होने देना। मेरा पहला लेसन आपको पकड़ में आया, समझ में आया? शब्द और क्रिया जिस दिन एक हो गई, दौलत सुख समृद्धि
आपके चरणों में आके लौटेगी। और जब तक शब्द और क्रियाएं एक नहीं होंगे तब तक आप हर साल जिंदगी को फिर जीरो से शुरू करेंगे। आप फिर वहीं खड़े मिलेंगे। मैं कल एक ऐसे आदमी से मिला जो 15 साल पहले भी 100 रुपए मांगता था उधार, और कल भी मिला तो 100 रुपए उधार मांग रहा था। मैंने कहा 15 साल से तू नाड़े पे ही चल रहा है, तू बेल्ट पे नहीं आया। अरे कामयाबी तो मिलना नहीं मिलना बात की बात है, अपने शब्दों पे तो कायम रहता तो हो नहीं सकता कि 15 साल बाद की जिंदगी ऐसी अधूरी रह जाए। इस धरती पे एक आदमी दिखा दो जिसके शब्द और क्रियाएं 5 साल एक रह जाए और वो नाकामयाब हो। इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है। 5 साल अपने शब्द और अपनी क्रियाओं को एक जैसा बना लो, कोई माइका लाल आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सही? एकदम क्लियर सर। थैंक्स। चार बज के 25 मिनट हो चुके हैं और अगला सेशन है रीडिंग का। आज का बड़ी सोच का बड़ा कमाल, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, उसका 9वां अध्याय है दोस्तों। बड़ा सोचो बड़ा काम करो, बड़ा सोचो बड़ा काम करो। माई सेल्फ हरिशंकर ट्यास इंटरनेशनल और HS2 ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। आज हमारे बीच में 21 पार्टिसिपेंट है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को यह बात मान लेनी होगी कि व्यक्ति की सफलता का संबंध उसके मस्तिष्क से नहीं बस की सोच के साथ होता है। 4:25 हो गया। चलिए ठीक है, ओके। निश्चित बड़ी सोच में बड़ी शक्ति होती है। महान लोग वे होते हैं जो ये देख सकते हैं कि विचार के संसार का शासन करते हैं, विचार ही संसार पर शासन करते हैं। एक प्रख्यात कंपनी गोलमेज अधिवेशन चल रहा था, उसमें कंपनी के कार्यकलापों पर विचार विमर्श हो रहा था। कंपनी के कुछ सेल्समैन बहुत अधिक सफल हुए थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो न अपना ही कुछ अधिक भला कर पाए थे और न ही कंपनी का। कंपनी का डायरेक्टर कह रहा था, मैं चाहता हूं कि आप मिल्टन की तरह ध्यानपूर्वक देखें कि आखिर मिल्टन में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है। मिल्टन ने आप सभी औसत से 8 गुना अधिक कमाई की है, किंतु क्या आप सब मिल्टन से 8 गुना अधिक स्मार्ट है? नहीं, हमारे विश्लेषण के अनुसार ऐसा नहीं है। मैंने सभी का बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और पाया कि यह भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि आप सब। फिर कमाई के हिसाब से इतना बड़ा अंतर क्यों है? डायरेक्टर यह कहकर क्षण भर के लिए रुका और फिर आगे बोला, क्या यह सत्य नहीं कि मिल्टन ने आप लोगों से 8 गुना अधिक परिश्रम किया है? मेरे विचार से यह भी सत्य नहीं है। मिल्टन ने भी उतना ही परिश्रम किया है जितना कि आप लोगों ने। शायद आप लोग नहीं जानते, मिल्टन ने आप सबसे अधिक छुट्टियां बिताई है। एक सेल्समैन बोला, संभव है मिल्टन को हम सबसे ज्यादा अच्छा क्षेत्र मिला हो। ऐसी बात भी नहीं है, डायरेक्टर ने उत्तर दिया। मिल्टन का क्षेत्र बाकी लोगों के क्षेत्र से अलग नहीं है। तब क्या मिल्टन आप सबसे ज्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य आप सबसे अच्छा है? ऐसा भी नहीं है। क्या मिल्टन आप सबसे होशियार और चतुर है? मैं कह सकता हूं कि ऐसा भी नहीं है, किंतु इसमें आप सबसे अलग कोई विशेषता तो अवश्य ही है, और वह विशेषता उसकी सोच है। इसकी सोच आप सबसे 8 गुना अधिक है। इसलिए आप लोगों से यह बात मान लेनी होगी कि व्यक्ति की सफलता का संबंध उसके मस्तिष्क से नहीं बल्कि उसके सोच के आकार से होता है। निश्चय ही बड़ी सोच में बड़ी शक्ति होती है।
मिल्टन की सफलता का रहस्य भी यही है कि उसकी सोच बड़ी है। आप सबसे 8 गुना ज्यादा, आपकी सोच छोटी थी, इसलिए आप कुछ ना कर पाए। और मिल्टन ने अपनी बड़ी सोच के द्वारा बड़ा कमाल कर दिखाया। आप भी अपनी सोच को अल्लाह दीन के चिराग की भांति प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बड़ा सोचिए और आप जीवन में बड़ा बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े हाथ लगेंगे, आपकी उपलब्धि बड़ी होगी, आपकी कमाई और आमदनी बड़ी होगी, आपके मित्र बड़े होंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। स्वर्णिम अवसर, मनुष्य के जीवन में स्वर्णिम अवसर कभी कभी ही आते हैं, किंतु आते अवश्य हैं। जो चतुर और बुद्धिमान होते हैं उससे लाभ उठा पाते हैं, और जो उन अवसरों को पकड़ नहीं पाते हुए हाथ मलते रह जाते हैं और सबसे पिछड़ जाते हैं। मेधावियों का तो यह भी मत है कि लक्ष्मी धन को पकड़ोगे नहीं तो वह भी लौट जाएगी। वह उपेक्षित गरीबी में पैदा हुआ, अभाव में पला, मित्रों से रहित था, शिक्षा प्राप्त करने उसे कोई अवसर नहीं मिला। उसकी उन्नति के मार्ग में निरंतर बधाई थी, परंतु उसका निश्चय दृढ़ संकल्प अटूट था और उसने संसार को दिखला दिया कि दृढ़ निश्चय आत्मा में कितना बल होता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि कार्य की सफलता महान पुरुषों के अंतःकरण में होती है, उपकरणों या साधनों में नहीं। यह व्यक्ति था जॉन ए जॉनसन, जिसने मिनेसोटा का गवर्नर बनने के बाद कहा था, मैं जिस कस्म में पैदा हुआ था उसी मैंने सर्वोत्तम उन्नति करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपनी दशा बदलने का और लोगों की दशा सुधारने का निश्चय, उसी दृढ़ निश्चय के बलबूते मुझे अपने उद्देश्य से यह सफलता मिली है। मिनेसोटा में शायद सहस्त्रों नौजवान मौजूद थे जो यही शिकायत करते रहे कि उन्हें उन्नति का कोई अवसर नहीं मिला, या भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, इस कारण जीवन में प्रगति नहीं कर सके। पर किसी प्रकार का कोई सरल अवसर होने पर भी जाने जॉनसन ने अपनी मार्ग से बना लिया। सफलता अवसर में नहीं व्यक्ति में होती है। एक बालक की माँ लोगों के प्रवृत्त होती और 8 वर्ष की अवस्था में ही उसने माँ से लोगों को सेवा का काम छुड़ा दिया। गांव के स्टोर में दिन भर नौकरी करता और सायंकाल एक स्थानीय प्रेस में चिट्ठियां और प्रूफ लाने ले जाने का काम करता था। हर प्रकार त्याग और बलिदान का उसने माँ को दूसरे की सेवा से अंत मुक्त कराया। वह भी 13 वर्ष की उम्र में। उसने 5 भाई बहनों के भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा का भार उसने अपनी कंधों पर उठाया। इसके जीवन चरित्र में ये सभी विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभाव में से घोर संघर्ष करना पड़ा था, पर उसने साहस तथा आत्मनिर्भरता से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हिम्मत हारना वो जानता ही नहीं था। कठिनाई के बीच अपने जीवन के ऊंचा उठाने का अवसर आया तो उसने फौरन उस अवसर को हथिया लिया। फिर भला बाधाओं से उसे क्या भय हो सकता था। उसने सोच लिया था, मैं अपनी पथ बाधाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हूँ। शीतकाल में जब हिमपात होता था और कपड़ों की कमी की वजह से वह ठिठुरता कांपता ड्यूटी पर जाता और परिवार का बोझ उसके कोमल कंधों को दबा रहा होता, तब भी वह क्षण मात्र के लिए विचलित नहीं हुआ। वह आगे ही आगे बढ़ता चला गया। उसका दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता था। उसने अवसर की प्रतीक्षा कभी नहीं की। प्राय कुछ लोग ऐसी मिट्टी के बने होते हैं कि वे हारना नहीं जानते, कि वे उगते नहीं, उबासियां नहीं लिया करते, आगे आगे बढ़ते हैं, किसी की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करते, अपनी सहायता आप करते हैं, किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि स्वयं अवसर का निर्माण करते हैं। जो अवसर न मिलने की शिकायत करते हैं वास्तव में अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं, अपनी असफलता का ही ढिढोरा पीटते हैं, प्रकट करते हैं कि परिस्थितियों का मुकाबला करने की उनकी सामर्थ्य नहीं, बतलाते हैं कि वे उन बाधाओं से अधिक बलवान नहीं है जो उनके रास्ते में आती है। जो असफल हो जाते हैं उनके पास यही बहाना होता है कि हमें चांस नहीं मिला। असफल लोगों से आप भेंट करके देखिए, उनमें से अधिकांश का यही जवाब होगा कि उन्हें दूसरों की तरह कोई अवसर नहीं मिला या उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उनका उत्साह किसी ने नहीं बढ़ाया। ऐसे असफल व्यक्ति आपको बताएंगे कि अच्छे अच्छे सभी पदों पर नियुक्तियां क्या जुट चुकी है। प्रत्येक व्यवसाय धंधे में लोगों का जमघट लगा है, उनके लिए पांव रखने की भी कहीं जगह नहीं है। इसके लिए किसी क्षेत्र में कोई अवसर नहीं है। सभी अवसर समाप्त हैं। सभी अवसर उनके हाथ में आने से पहले अन्य व्यक्तियों के हाथों में जा चुके हैं। जब सिकंदर एक शहर जीत चुका तो उसने किसी से नहीं पूछा, यदि अवसर मिला तो क्या आप
अगला शहर भी जीतेंगे। सिकंदर तमतमा कर बोला, अवसर क्या होता है? अवसर में स्वयं अवसर का निर्माण करता हूं। अवसर की प्रतीक्षा में समय होना गलत बात है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अवसर की प्रतीक्षा करने से कठोर कार्य के लिए शक्ति तथा इच्छा भी नष्ट हो जाती है। जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें अवसर कभी नहीं मिलता। जो अवसर के लिए दूर दूर देखते रहे वे व्यर्थ समय खो रहे हैं। महान कार्यकर्ता काम करने का शौकीन हर समय चौकस रहता है। वह काम करते करते सफलता के समय की गतिविधि को परखता है, उसी को अवसर दिखाई पड़ती है। कुछ व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करने लगते हैं, उन्हें कभी भी चांस दिखाई नहीं देता। वे चाहे सोने की खान के पास से होकर निकल जाएं, तो भी वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बंजर उष्टर में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। कन्हैया ने बेडफोर्ड जेल में अपने लिए अवसर देख लिया और संसार के महान रूपक काव्य की रचना कर डाली। आप पूछेंगे जेल में कागज कहाँ मिला? सुनिए, उसे जो दूध दिया जाता था उसे ढकने के लिए गिलास के ऊपर कागज रखकर मोड़ दिया जाता। उसी कागज पर बनियान अपनी काव्य रचना किया करता था। और तो छोड़िए, एक बालक ने जंगल में लकड़ी काटने में भी अपना अवसर देखा। मुश्किल की तो बात ही क्या, उसके पास किताबें जुटाने का भी साधन न था। फिर भी फुर्सत के समय किताबें मांग मांग कर पढ़ा करता था। किताबें मांगने के लिए उसने मीलों दूर पैदल जाता था। स्वयं अध्ययन करते करते वो वकील बना और यही नहीं, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन। कैसा चमत्कार है! वह किस प्रकार महान व्यक्ति बन गया। आप भी महान बन सकते हैं। आवश्यकता है कि आप भाग्यवादी न बने। तत्काल कार्य प्रारंभ कर दें, अवसर की प्रतीक्षा न करें, वरना अवसर स्वयं बनाएं। जब आप कहते हैं मेरे लिए कोई अवसर नहीं है, कार्य नहीं कर सकता, तब आप भी एक अवसर तरह से सहस्र युवक ज्योतियों को तोता रटन को दोहराते हैं, जो कहते हैं यह असंभव है, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं। कृपया इन सभी शब्दों को अपने शब्दकोश से निकाल फेंकिए। जब आप महान कार्यों की बात सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश आपको कॉलेज की शिक्षा मिल सकती, व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी होती, तब आप उसके उदाहरण अपने सामने क्यों नहीं रखते जिसके पास आपसे भी कम अवसर थे। फिर भी उन्होंने पद की बाधाओं को ठोकर मारकर अपना रास्ता बनाया और निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते चले गए। उनका जीवन चरित्र तब आपको पता चलेगा। उनके पास न मित्र थे, न धन था, न प्रभाव था, न कोई सहायक। उसके बावजूद आत्म विश्वास, आत्मनिर्भरता का सहारा लेकर उन्होंने बाधाओं को उठाकर फेंक दिया। शारीरिक दुर्बलता या अपंगता की परवाह न की। भाग्य के भरोसे बैठना कभी ठीक नहीं समझा। हर प्रकार के बाधक वातावरण में भी अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने में सफल हो गए। किसी ने सच कहा कि ईश्वर जब किसी मनुष्य को शिक्षा देना चाहता है तो वो उसे संपत्ति के विद्यालय में न भेजकर विपत्ति के विद्यालय में भेजता है। उसे आवश्यकताओं और अभावों के विद्यालय में भेजता है। कई बार गरीबी के कारण मनुष्य के छिपे हुए ऐसे गुण प्रकाश में आते हैं जिनकी कभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई विशेष अवसर नहीं, सुख आराम नहीं, सुविधा और प्रोत्साहन नहीं, पूंजी और ऐश्वर्य नहीं, निर्धनता की मानव जाति का महान विश्वविद्यालय रहा है। इस विद्यालय ने निकले स्थानकों की बहुसंख्या ही महान राजनीतिज्ञों, उदार चरित्रों, परोपकारियों, विद्वानों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों तथा चित्रकारों का पद सुशोभित कर रही है, जिन्होंने अपना कार्य कर दिखाया। वे लोग भाग्यशाली घरों में पैदा नहीं हुए, निर्धन घरों में हुए थे। उनके पास कोई अवसर भी न था। फुलटन, माइकल फराडे, क्विंटेन, हार्वे, एडवर्ड वेल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। मनुष्य के वास्तविक इतिहास में इससे अधिक रोमांचक कथा दूसरे नहीं की कठिनाइयों में किस प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है, कैसे बाधाओं को लांघकर महान कार्य कर दिखाया। बड़े छोटे स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया, प्रगति करते करते उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे। उनका आरंभ कितना लोग था और विजय कितनी महान। उनका धैर्य, उनके अभाव, कष्ट, बाधाएं, उनकी विजय आदि, यही अपने आप में एक ऐतिहासिक एवं रोमांच कथा है। वस्तुतः उन्होंने साधारण अवसर को हाथ में लिया और निरंतर कठिन संघर्ष करते करते महान बन गए।
साधारण योग्यता से उन्होंने अपनी शुरुआत की और निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते चले गए। अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करने में सफल हुए। उनकी सफलता का वर्णन केवल शब्दों में नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर दृश्य कि एक व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में संघर्ष किया जो उसे नीचे गिराने पर तुली हुई थी। वह अटल अकंपित अपने श्रमशील मार्ग पर डटा रहा। उसका हृदय श्रमशील रहा। वह कभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए कटिबद्ध रहा। उसने संघर्ष करते करते अपनी आंतरिक शक्तियों तथा कार्य क्षमता का विकास कर लिया। उसने पौरुष प्रदर्शन किया, पुरुषार्थ किया, अपने चरित्र बल से दिखा दिया कि परिस्थितियों को स्वामी है, उनका गुलाम नहीं। ऐसे पुरुष की गति को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। जिसका उद्देश्य शक्तिशाली है, मन प्रबल है, कठिनाई अपराजित है, हाथों में शक्ति, उसकी राह भला कौन रोक सकता है। इस प्रकार के शास्त्रों युवक प्रतिवर्ष उन बंदरों की कड़ियां तोड़कर आगे बढ़ते हैं जो उन्हें घेर लिया करती हैं। पर दुर्बल हृदय व्यक्ति, लापरवाह और आलसी लोग, बहाने बनाने वाले अकमर्य लोग हमेशा अपनी किस्मत की रोना रोते हैं। जैसे विचार जीवन पर शासन करते हैं, वही भाव मन पर सर्वोपरि होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति की सिद्धि भी उन्हीं के अनुरूप हुआ करती है। धीमा दृढ़ इच्छा शक्ति में बड़ा अंतर होता है। जब तक लोहा गर्म होगा, लाल न हो जाए, तब तक उसे पीट कर इच्छा अनुकूल रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक इच्छा शक्ति प्रबल न हो जाए, जब मनुष्य का खून नहीं खोलता, तब तक सफलता के लिए जी तोड़ प्रयत्न नहीं करता। जब तक पूरी भाप न मिले, इंजन का पिस्टन काम नहीं करता। भाप से इंजन का पहिया नहीं चलाया जा सकता। जो इच्छाएं सफल नहीं होती, वे दुर्बलता इच्छाएं अधूरे कामयाब होती है। जब तक प्रबल इच्छा मन में खोलने न लगे, जब तक रक्त में उबाल न आ जाए, तब तक तन में खलबली न मच जाए, तब तक तन बदन में लक्ष्य सीधी की कामना प्रदीप न हो जाए, तब तक व्यक्ति की प्रवृत्ति और शक्ति, क्षमता और कार्य कुशलता एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, तब तक उससे सफलता भी नहीं मिलती। एक युवक का प्रसंग है जो कुछ समय पहले अपंग हो चुका था। वह साखियों के सहारे मुझसे भेंट करने आया। उसने बताया कि वह न केवल स्वयं कॉलेज में बड़े परिश्रम से अध्ययन कर रहा था, बल्कि अन्य निर्धन विद्यार्थियों की सहायता भी कर रहा था। आप कहेंगे कि अवश्य ही प्रतिशाली होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। वह केवल ईमानदार, परोपकारी और निश्चित है कि वह संसार में अवश्य एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा। उसके अंदर महान उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य ज्ञान है। उसकी पूर्ति के लिए विवश करने वाली कोई इच्छा अवश्य शारीरिक बाधाओं के रहते उसे लक्ष्य पथ पर चलने के लिए लगातार प्रेरित करती रही। कोई भी बाधा जिसे आप उद्देश्य से महान समझते हैं, कोई भी बंधन जिसे आप अपने दृढ़ निश्चय से अधिक दृढ़ मानते हैं, आपको सफलता से दूर ही बनाए रखेगा। जो बातें नीचे गिराए हुए हैं वे बली हैं या ऊंचा उठाने की इच्छा प्रबल है, इसी पर भविष्य निर्भर करता है। आप महान हैं या बाधा, पहले इसका फैसला कर लें। जब तक आपको बाधाएं महान प्रतीत होती है, तब तक आप महान नहीं हो सकते, और जब आपकी आकांक्षाएं आशाएं, तब आपकी बाधाएं महान नहीं हो सकती। वे अवश्य तुच्छ और नागण्य हो जाएंगे। आप उन्हें पैरों से रोककर आगे बढ़ जाएं। आप अपने मन के राजा हैं। जब आप सिंहासन पर बैठते हैं तो आपका जी चाहता कि आप आदेश दें, हुक्म चलाएं, तब लोग आपका आदेश मानने को तैयार हो जाते हैं। जब आप अपने को चांस का दास बना लेते हैं, तब आप राजा कहाँ रहे, फिर तो आप भिखारी हैं, किसी भी कृपा दृष्टि से मोहताज हैं। जब आप निरंतर बाधाओं की शिकायत करते रोते रहते हैं, जो जाहिर है कि आप उनकी ताकत और दुर्बलता को स्वीकार करते हैं, पर जो ही आपको बोध होता है कि आप तो मन के राजा हैं, जब आपको अपनी दिव्य शक्ति का बोध होता है, आप समझ लेते हैं कि आप ईश्वर के बनाए सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। आप कर्म जोनी में आए हैं जो कुछ के करके दिखाना है। आपका कर्तव्य अधिकार है, तो आप विश्वास और विराट बन जाते हैं। तब बाधाएं भी आपको अपनी शक्ति की तुलना में छोटी प्रतीत होने लगती है। तब उन बाधाओं का रोना छोड़कर अपने काम पर लग जाते हैं और आप में आ जाते हैं दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, साथ अपराजय क्षमता, वह क्षमता जो पराजित होने वाला नहीं जानती। आप क्या कहते हैं, चांस नहीं मिला? अरे इस समय भी तो जहां खड़े हो वहां चांस मौजूद है, उसे जानते नहीं। जरा मन पर पड़ा पर्दा उठाओ, उसकी शक्ति और सामर्थ्य का आवरण दूर करो, ध्यान से देखो, वही आकर खोजो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य में कार्य शक्ति या सामर्थ्य, यदि उसे विकसित किया जाए तो उसके द्वारा सभ्यता
को उन्नत के शिखर पर ले जाया जा सकता है, उससे मानव के कष्ट को दूर किया जा सकता है। आपके ठीक नीचे आपका अवसर है, उसे खोजना आपका काम है। जिस पुराने क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस पुरानी दूरी पर आप काम कर रहे हैं, वहीं पर आपका चांस छिपा हुआ है, गोल्डन चांस। आलस्य छोड़कर हाथ पर हिलाइए, प्रत्यक्ष कीजिए, हलचल कीजिए। वर्षों से एक ही चीज की खेती करते करते ही, वस्तु का व्यापार करते करते आप उठ चुके हैं, कार्य शक्ति क्षीण हो चुकी है, दुकान की क्षमता क्षीण हो चुकी है। तो किसी और चीज की सफल फसल बोकर देखो, किसी और वस्तु का व्यापार करके देखो, बढ़िया बीज बो, दुकान है तो बढ़िया माल रखो, उठो, कुछ हलचल तो करो। कुछ लोगों के हाथ में अवसर होता है, जबकि उसे बहुत दूर कल्पना की दृष्टि ही देखा करते हैं, देख नहीं सकते कोई चांस उनके हाथ में है। दूर के ढोल सुहावने की कहावत ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाती है। पूर्व किसान समझता है वो बहुत बढ़िया खेती कर सकता है यदि उसके हाथ पश्चिम के खेत आ जाए। जिस समय इस प्रकार के स्वप्न देख रहा होता है, उसी समय उसका पड़ोसी किसान अपनी जमीन को और गहरा खोदकर अवसर निकाल रहा होता है। भाग्यों को बदलने के लिए किसी दूर देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य नगर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सर्वोत्तम अवसर यही है जहां आप इस समय विद्यमान हैं। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब हम एकदम ऊंचे और बहुत दूर देखने लगते हैं। यह बात भूल जाते हैं कि सर्वोत्तम काम सबसे सरल होते हैं। हम कई बार कमल की खोज में गुलाब के फूलों को अपने पांव तले रोड डालते हैं। हमारे नजदीक जो अवसर और जो वरदान है, उनमें हम आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें ऊंचे आकाश में ढूंढते रहते हैं। अवसर तो देखने की शक्ति मन के अंदर है। ऐसी दृष्टि चाहिए जो कि चांस को देख सके, ऐसी दृढ़ इच्छा जो उसे पकड़ सके, ऐसी तमन्ना उसे सफल बना सके। आपके पास एक मनुष्य है, उससे यदि अवसर मिल जाए तो वह अपनी दृढ़ बुद्धि कार्य कुशलता से बड़े बड़े कार्य करके दिखला सकता है, जबकि आपको इस परिस्थिति में कुछ चांस दिखाई नहीं देता। आश्चर्य है। ऐसे गरीब बालक बालिकाएं हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, पर उन्होंने फुर्सत के समय स्वयं पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर अब क्षतिपूर्ति कर ली। एक आप है, निरंतर एक ही रट लगाए जा रहे, अवसर नहीं मिला। आपको अवसर नहीं मिला क्योंकि आपको आने वाले अवसर को देखने का कष्ट नहीं किया। मगर अभी भी क्या बिगड़ा है? आप सोचते हैं कि अवसर अवश्य महान और विक्षण होना चाहिए, पर सत्य है कि आप जो कुछ भी समय कर रहे हैं उसी में आपका अवसर निहित है। हाथ के काम को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह करें। निश्चित मानिए दूसरे दिन अवसर स्वयं चलकर आपके पास आएगा। इस कथन पर कभी भी विश्वास मत कीजिए कि नौजवानों के लिए अच्छे अवसर समाप्त हो गए हैं। अच्छे अवसर कभी समाप्त नहीं होते। आज जो आप अवसर मौजूद है, ऐसे इससे पहले कभी नहीं थे। आज एक वकील या डॉक्टर को जो फीस मिलती है वह पहले कभी किसी को नहीं मिलती थी। आज जितना वेतन एक इंजीनियर को मिलता है उतना पहले कभी किसी को नहीं मिलता था। आज जितना मुनाफा व्यापारी कमा रहा है, अतीत में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सैकड़ों व्यापारी संस्था आज इस प्रकार के योग्य व्यक्ति की खोज में है जो उनके यहाँ ऊंचे पद का आकार काम करे, जिम्मेदारी संभाले, योग्यता के कार्य संभाले, उचित व्यवस्था अनुशासन के अवसर कर व्यापार को लाभदायक स्थिति में चलाए। कौन कहता है कि अब अवसर नहीं हो रहे? अवसर असंख्य है, कमी है तो योग्य व्यक्ति की। लाखों लोग बेकार हैं, पर हर एक व्यापारी संस्थान, प्रत्येक कार्यालय, यहाँ तक कि प्रत्येक दुकान को भी योग्य कार्यकर्ता की निरंतर आवश्यकता है। आदमियों की भीड़ में न खोए जाइए, हाथ पर हिलाकर अपने दाएं बाएं देखिए, आपको अपने लिए अवसर अवश्य दिखाई पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए कोई अवसर नहीं है जिसके मन में काम करने की इच्छा नहीं है। उस व्यक्ति के लिए कोई भी अवसर नहीं है जिसकी मन में काम करने की इच्छा नहीं है, अवसर का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति और कार्य क्षमता आपके पीछे लगा देने का संकल्प नहीं है। सारा व्यवसायिक संसार कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की तलाश में बराबर रहता है। श्रेष्ठ प्रशिक्षित युवक और ज्योति के प्रत्येक क्षेत्र में मांग है। हम लोग भी सोचते हैं कि कोई अच्छा आदमी मिले जो बेहतर तरीके से काम हमारे साथ करे, लेकिन हम खुद को एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानते, न हम कर पाते हैं। हम चाहते हैं लेकिन हम बनना नहीं चाहते। अच्छे प्रबंध, विशाल हृदय मनुष्य, विकसित नेता हर जगह चाहिए। उन्हें उत्तम
उतना वेतन मिल सकता है जितना पहले कभी नहीं मिलता था। भविष्य उन्हीं का है जो उन्नीति दशा छोड़कर उठ खड़े हुए हैं, जिन्होंने वरदान के दोनों हाथों से प्राप्त किया, जिन्होंने विजय प्राप्त करने से कर लिया है, भविष्य विजयी होंगे। उस व्यक्ति के लिए सफलता बाट जो रही है, जो अवसर को मजबूती से पकड़कर कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार, जो प्रसन्न मन, सौम्य चित्त, कार्य कुशलता, अध्यवसाय से आजीविका के लिए डट जाता है, उसके लिए सफलता का द्वार तुरंत खुल जाता है। यह अवश्य स्मरण है कि सर्वोत्तम सफलता का अवसर आपके अपने हाथ में है। सेल्फ, जब तक आप यह सोचते हैं कि सफलता आपसे बाहर कहीं और है, किसी अन्य व्यक्ति में है, तब तक आप असफल रहेंगे। आपका अवसर आपके व्यक्तित्व में छिपा है, आपकी सफलता आपके व्यक्तित्व में है। आपकी सफलता उसी प्रकार आपके दिव्य शक्ति में छिपी है, जिस प्रकार वट का विशाल वृक्ष वट के एक लघु बीज में छिपा है। अपना विशाल कीजिए, विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपनी शिक्षा, कार्यकुशलता, श्रमशीलता, सहिष्णुता, उदारता का विकास कीजिए। इसके बाद आप जहां भी जाएंगे, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां आपकी है। अपने व्यक्तित्व का प्रकाश कीजिए, व्यक्तित्व चमकाइए, उन्मुक्त एवं मौलिक रूप से आत्मविभक्त कीजिए। एक नहीं हजार सफलताएं आपके चरण चूमेगी। ऐसे युग में हम सब जी रहे हैं जो अद्भुत विकास, आश्चर्यजनक आविष्कारों का विलक्षण साहस का है। इस युग की पुकार है, हमें ऊंचे उठे, उन्नत के शिखर पर पहुंचे। जिन सीढ़ियों पर आपको चढ़कर ऊपर पहुंचना है, वे संभवतः आपके पास ही है। किसी देश में कोई नगर कस्बा ऐसा नहीं है जहां योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिसमें योग्यता है, साहस से आगे बढ़कर उन अवसरों को प्राप्त कर सकता है, सफल होकर में भविष्य की महान संभावनाओं की आशा कर सकता है। उठिए, अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सभ्यता के इस नए दौर में अवसर रूप सौंदर्य या कुल खानदान को नहीं, योग्यता को पसंद करता है। इस समय मनुष्य के लिए जितने अवसर हैं उतने कभी नहीं थे। ऐसा महत्वाकांक्षी बनिए। ऐसा बिरला ही आदमी संसार में हो जिसके मन में महत्वाकांक्षी न पल रही हो। हर आदमी कुछ न कुछ बनना चाहता है, कुछ न कुछ पाना चाहता है, मगर क्या इच्छा मात्र से हो सकता है? इच्छा मात्र से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है? इसकी इच्छा उसके मन में होती है। इसका एक उत्तर है नहीं। सिर्फ इच्छा मात्र से व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। महत्वाकांक्षी पूर्ति का मूल मंत्र है परिश्रम। प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। आज हम यदि छोटे छोटे उद्यमी पर भी दृष्टि डालें और यह देखें कि उनसे बहुत कुछ हासिल किया है, जिनके पीछे उसका कठोर परिश्रम होता है। किसान को देखें, कितना परिश्रम करता है अपने खेत में, अपनी फसल के लिए जो मेहनत करता है और फिर उसका सुपर परिणाम भी पाता है। महत्वाकांक्षा इसका अपवाद नहीं है। परिश्रम कीजिए, आपकी हर महत्वाकांक्षी पूरी होगी। परिश्रम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मगर आमतौर पर होता ही है कि हम परिश्रम करने से जी चुराते हैं। हम सरलता से ही सब पाने की आशा रखते हैं। यानी यह मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। बहुत से व्यक्ति जीवन की अवस्थाओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने ही प्रयत्नों के अधिकांश भाग को अपनी चेष्टाओं द्वारा व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति में सता उनके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता। अब किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना और कामना किसी दूसरी वस्तु की करना, ऐसे लोग बबूल का पौधा लगाकर आम खाने की तमन्ना करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते और दूर धड़कते हैं। ऐसे लोग अपने काम पर चित्त को एकाग्र कर जीवन विजय के आत्मविश्वास को लेप्रत करने में नहीं लगते, इसलिए उन्हें वांछित परिणाम से दूरी रहना पड़ता। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को किसी एक उद्देश्य पर एकाग्र किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होता। केवल आशा, दृढ़ निश्चित तथा आत्मविश्वास की कमी से ही पराजय नहीं होती। पराजय लक्ष्य के भटकाव से निश्चित मानी जाती है। कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्भर रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टा है। आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको ही विश्वास नहीं है, तो वह ऐसी बात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की ओर पहुंचना पूर्व की ओर चाहते हैं। सफल होना ठीक सिद्धांत यह है कि आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए प्राप्त शक्ति और आत्मविश्वास की भावना मन में भरे।
यदि आप अपनी योग्यता पर, अपने ही कार्य समर्थ पर भरोसा नहीं करें तो आप सफलता को अपनी आकर्षित कर रही हैं। जो व्यक्ति निश्चय सफल होना चाहता है उसे अवश्य सफलता के भाव पर भरा रहना चाहिए। उसे सदा ही प्रकृति के विचारों, रचनात्मक विचारों, निर्णयात्मक विचारों, सृजनात्मक भाव से, अन्वेषणात्मक भाव से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा भरपूर रहना चाहिए। उसे शेख चिली के समान व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए। उससे चाहे कि वह अपना एक लक्ष्य बना ले फिर आगे बढ़े, वह ऐसा उलटवादी न बने कि रास्ता ही बदल दे। अपनी तमाम भावनाओं, तमाम प्रयासों को उसी दिशा में लगाएं। इस बात को कभी न भूले कि आप जिस दिशा की ओर मोह किए हैं उधर ही आप जाएं। यदि आपका मोह कभी अभाव और भूख की ओर है तो स्वभाव आप उधर ही जाएंगे। इसलिए विपरीत, यदि आप उधर से मुंह मोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर मुंह कर लेंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे तो अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा में मोड़ देंगे तो आप अवश्य धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। पर बहुत लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काट देती है। जब हम अपने मन में ये विश्वास रखते हैं कि हम धनी नहीं बन सकते तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं। हमारी मनोवृत्ति गरीबी में घर बनाकर बैठी है तो वहां धन संपदा के लिए आने के लिए स्थान ही कहाँ है। हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, संदेह और भय की भावना, आत्मविश्वास कमी और अक्रमा ने हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील है, यदि आपने अपनी सारी योग्यता तथा कार्य शक्ति धनाढ्य बनने के लिए लगा रखी है तो आप दरिद्र का अभिनय करें। आप अपने मृत्यु के विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाएं, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। जब तक आप इसके इर्द गिर्द दरिद्र जैसा वातावरण बनाए रहेंगे तब तक आपका दरिद्र जैसा स्वभाव दूसरों पड़ेगा। न आपकी साख जमेगी और न आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कहावत की जितनी बार भेड़ बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी निर्धनता को दिखलाएंगे उतनी ही आप मात खाएंगे। अतः सिद्धांत पर चले, अपनी वास्तविकता को छिपा कर रखें, अपना वो जो उद्देश्य है उसी अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपने दुखों का, अपनी असफलता का रोना मत रोइए। अपने को मजबूत करिए। अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से दृढ़ता प्राप्त कीजिए। चुपचाप मार्ग पर चलिए, आप अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। किसान को देखिए अपने खेत में कितना परिश्रम करता है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कैसे वह अनाज उत्पन्न करता है, कैसे भूमि को उर्वरक बनाकर रखता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के विचार अकर्मण्य से भर जाते हैं तब उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ जाता है, उल्लास मिट जाता है, साहस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास समाप्त होता है। तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल और प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्त वृत्ति वाले मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। वे समझते हैं कि लोगों का काम ही सुझाव देना है और यदि किसी व्यक्ति का मन कच्चा है तो उसे लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। यदि आप गलत सुझाव को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं और फिर भी उन सुझाव का अपने मन पर प्रभाव न होने देने के लिए कृत संकल्प हो और दूषित वातावरण में रहते हुए भी उन घातक सुझाव का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अरूढ़ रहने का प्रण कर लेते हैं तो गलत सुझाव का आप दुष्परिणाम नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, यदि गलत सुझाव को ध्यान से सुनते हैं और बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं तो अपने मन को चंचल बनाए रखते हैं, दूसरों के कहने पर अपना उद्देश्य छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो आप अपने जीवन का स्वयं नाश कर लेते हैं। गलत सुझाव को सुनने वाला, इस तरह के सुझाव को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझाव को स्वागत करने वाला, उन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। यदि हम चाहें तो अपने दोस्त के मन ही मन बारंबार दोहराते हुए, बारंबार उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर बढ़ते रहते सकते हैं और धीरे धीरे उद्देश्य की कार्य करना हमारा स्वभाव बन सकता है। वो हमारी शक्ति को बढ़ाता है। अरस्तु ने एक बार अपने एक मित्र से कहा, मेरे दोस्त, साहस करे तो कोई आदमी निश्चय और परिश्रम से किसी तारे तक पैदल ही पहुंच सकने की संभावना रखता है। उसने जवाब दिया, हाँ, पर वे लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे जो घाघों के दलदल में भी परीक्षण करते हैं। जिससे योग्यता को बल मिलता है पर दुगुनी हो जाती है, मानसिक शक्ति को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों की तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, उसमें स्थिरता
केवल दृढ़ निश्चय से आती है। उसमें शक्ति केवल पूरे विश्वास से मिलती है। यदि ये गुण कमजोर है तो विचार कमजोर हो गया और कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति दृढ़ सुदृढ़ गंभीर धारणा बना ही नहीं पाते। वे सब तरह से बिल्कुल सतह पर आते हैं और हर सुझाव में परिवर्तन हो जाते हैं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास बन गए। यदि वे किसी मार्ग के अनुसरण करने का निश्चय करते हैं तो उनका निश्चय इतना उथला वो सतही होता है कि अपने विघ्न के आते ही हथियार डाल देते हैं, घुटने टेक देते हैं, सदा अपने विरोधी अथवा लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं जो उनके सहमत नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनमें फैसला करने की शक्ति नहीं होती, उसका कोई भी नीचे योजकता नहीं होती। जब आप स्वयं अंदाजा लगा कि ऐसा व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य में कामयाब होगा, क्या ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी भी हो सकते हैं? कदापि नहीं। वे जीवन भर भटकते रहते हैं। आज आप उनसे मिलेंगे तो कहेंगे स्कूटर खरीदने का इरादा, दूसरे फेरे मिलेंगे तो पता चले वो कार खरीदने की इच्छुक है, तीसरे फेरे में आपको जुतिया चटकाते पैदल घूमते नजर आएंगे, पता चलेगा उनके पास जो एकमात्र साइकिल थी वो भी बिक गई। अतः ऐसी पल पल बदलने वाली प्रवृत्ति को छोड़ दें। यदि आप दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान लें और समझ लें कि जो हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, उसे कर सकेंगे, तो आप इसे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति हो सकती है। अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच पाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनका हमने एकांत में बैठे सपना देखे थे। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते, जब तक क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। तो दोस्तों, टाइम हो गया, 5 बज गया है और आज का सेशन संजय राय जी का है, बहुत हमारे डायनेमिक लीडर, और यही 154 पेज पर मैं इसको छोड़ रहा हूं और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आज का सेशन हमारे गेट स्टार संजय राय का है। तो मैं ऑफिशियल ग्रुप होस्टिंग आपके पास गई है, HST ग्रुप ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग। यस, तो मैं होस्ट बना देता हूं संजय राय जी को। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डीएल सर को गुड मॉर्निंग। बीएल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डीएल सर गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज की होस्ट रंजना वर्मा एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट रूप में कार्य कर रही हूँ, जिसमें हम विभिन्न बीमारियों से बचाव के लोगों को जागरूक करते हैं। आज का सेशन हमारे ग्रेट लीडर जो 8 स्टार है और अपकमिंग रोज लॉयल है, मिस्टर संजय राय सर का है। संजय राय एक जबरदस्त तरीके से हमारे सिस्टम में सर लगे हुए हैं, सीखते हुए, और हम लोग को सिखा भी रहे हैं। सर हमारे ग्रेट अपलाइन है और 7 सालों से सिस्टम में लगे हुए हैं। सर धैर्यपूर्वक सिस्टम को कर रहे हैं। सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सर आप रेडी हैं? यस यस यस।
हमारा एसएसटी ग्रुप का पैनल बड़े तरीके से चल रहा है। पैनल हमारा सीखने और सिखाने का है। पैनल में हमारे 38 पार्टिसिपेंट इस समय लगे हुए हैं। सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु जो हमारे गेट अप लाइन है, जिनके माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और हमारे सुपर गुरु अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। पैनल पे हमारे 39 पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। 5:04 हो चुके हैं। तो पैनल पे जितने भी लोग हैं सब अपने साथियों को कॉल करके बुला सकते हैं। आज हमारा सेशन बहुत ही ग्रेट और डायनामिक लीडर का है। सर बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं, सिस्टम में लगकर और धैर्यपूर्वक लगे हुए हैं। सर का सेशन हमेशा जबरदस्त रहता है और सर आज कुछ नॉलेजेबल बात करेंगे और सर के सेशन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सर सिस्टम में कैसे आए और कैसे कार्य कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने साथियों को कॉल करके बुलाएं।